नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज मैं द्रोण पर्व की शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में भीष्म की मृत्यु के बाद भीष्म पर्व का अंत हो गया था। कर्ण को भीष्म ने युद्ध करने की आज्ञा दे दी थी। उसके बाद क्या होता है? द्रोण पर्व की शुरुआत करने से पहले एक श्लोक का जिक्र आता है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ करना चाहिए। वास्तव में जब संजय से भीष्म की मृत्यु का समाचार धृतराष्ट्र को मिला तो उनका मन जो है तो खिन्न हो गया, उत्साह से शून्य हो गए, विलाप करने लगे। फिर कुछ समय रोने धोने के बाद संजय से पूछा, संजय कौरवों ने आगे क्या किया? तब संजय बोले, महाराज आपके पुत्र तथा पांडव अलग अलग चिंता करने लगे हैं। फिर अपने क्षत्रिय धर्म की निंदा करते हुए भीष्म के लिए बाणों की शैया का प्रबंध कर भीष्म की अनुमति लेकर उनकी परिक्रमा करके वो चल दिए। यद्यपि भीष्म ने उन्हें युद्ध ना करने की सलाह दी थी, लेकिन उनके वचन की अवहेलना कर तुरंत ही वो युद्ध की तैयारी करने लगे। उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। भीष्म की मृत्यु के बाद भरतवंशियों की सेना विधवा सुंदरी के समान श्रीहीन हुई जान पड़ती थी। सेना के हाथी घोड़े सैनिक सभी व्याकुल हो गए थे। भीष्म के बिना सब भयभीत थे। सब कर्ण की पुकार कर रहे थे। कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध नहीं किया है, वो हमारा हितैषी है, उसे शीघ्र बुलाओ। वो शूरवीर के समान सम्मान का पात्र है। वो असुरों तथा देवताओं के साथ भी युद्ध करने का उत्साह रखता है तथा कर्ण तुम्हारे पराक्रम का अब ये अवसर आ गया है। तो उधर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्या वहाँ पर कर्ण को देखा? ऐसा तो नहीं कि संकट में पड़कर घबरा कर जो है कर्ण ने कौरवों की रक्षा करने से मना कर दिया, वो वहाँ से भाग गया हो? तो संजय बोलते हैं कि ये जानकर कि भीष्म के वध के बाद कौरवों की सेना एक महासागर में टूटी हुई नौका के समान हो गई है। कर्ण आपके पुत्रों को संकट से उबारने के लिए चल दिया। बड़ी उतावली के साथ दुर्योधन के पास पहुंचकर कर्ण बोला, यदि भीष्म जैसे शूरवीर सदा के लिए शांत हो गए तो मैं सब वीरों को मारा गया मानता हूँ। इस संसार में कर्मों का अनित्य संबंध से कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती। भीष्म के मारे जाने पर कौन संशय रहित होकर ये कह सकता है कि कल का वो सूर्योदय देखेगा? जब मृत्युंजयी भीष्म मारे गए तो हमारे जीवन की क्या आशा है? तुम सब लोग भीष्म के अभाव में कौरव सेना के लिए शोक करो। ये कहकर वो बहुत दुखी होकर कर्ण जो है वो लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उसकी बातें सुनकर सभी कौरव पुत्र जो है रोने लगे। जब पांडव सेना द्वारा कौरवों की सेना का ध्वंस होने लगा तो उनका जो है मनोबल टूटने लगा। तो कर्ण उत्साह बढ़ाने को बोला, सदा मृत्यु की ओर दौड़ लगाने वाले इस संसार में मुझे कोई चीज़ स्थिर नहीं दिखाई देती है, वरना आप जैसे शूरवीरों के रहते हुए भीष्म कैसे मारे गए? आज ये कौरव दल अनाथ और पीड़ित है। मुझे इसकी भीष्म के समान ही रक्षा करनी है। मैंने ये भार अपने ऊपर ले लिया है। जब सारा जगत अनित्य है तब मैं भय क्यों करूं? मैं रणभूमि में विचरूंगा या संसार में यश प्राप्त करूंगा, अथवा शत्रुओं के हाथों मारा जाकर युद्ध भूमि में सदा के लिए सो जाऊंगा। आगे कर्ण कहते हैं कि जहां युधिष्ठिर धैर्य बुद्धि और सत्वगुणों से संपन्न हैं, भीम हजारों हाथियों के समान बली हैं, अर्जुन इंद्र के समान है, यमराज के समान नकुल सहदेव हैं, जहां सात्विकी तथा कृष्ण है, उस सेना में कायर मनुष्य प्रवेश कर मौत के मुंह से जीवित नहीं निकल सकता। फिर अपने साथी से कर्ण बोलता है कि मैं युद्ध में शत्रुओं के बढ़ते प्रयास को नष्ट करके इन्हें जीत लूँगा। मेरे मित्रों के साथ
कोई द्रोह करे ये मुझे सहन नहीं। आज मैं दुर्योधन के शत्रुओं को अवश्य जीतूंगा। तुम मेरे रथ को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर दो, उसके बाद मुझे पांडवों के सामने ले चलो। यद्यपि मैं सावधानी पूर्वक युद्ध करूंगा और विजय प्राप्त करूंगा, अथवा भीष्म के मार्ग से यमराज का दर्शन करने चला जाऊंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं शूरवीरों के बीच में ना जाऊं। ये कहकर कर्ण जो है युद्ध भूमि के उस भाग में गए जहां भीष्म बाणशैया पर सो रहे थे। अत्यंत दुखी होकर हाथ जोड़कर कर्ण रथ से उतरकर भीष्म के पास पहुंचकर बोले, आप अपनी मंगल दृष्टि से मुझे कुछ कहें। निश्चय ही इस लोक में कोई भी अपने पुण्य कर्मों का फल यहाँ नहीं भोगता। आप वृद्धावस्था तक धर्म में तत्पर थे, फिर भी इस दशा में आप यहाँ सो रहे हैं। आज पांडव उसी प्रकार कौरवों का विनाश करेंगे जैसे व्याघ्र हिरणों का करता है। आज अर्जुन के बाण धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देंगे। अर्जुन प्रज्वलित अर्जुन अग्नि के समान तथा कृष्ण वायु समान है, इसमें कोई संशय नहीं। गांडीव की टंकार तथा पांचजन्य शंख की ध्वनि से सारी सेना भयभीत हो जाएगी। आपके सिवा दूसरा कौन राजा अर्जुन से युद्ध कर सकता है? आपने तो पराक्रम को भी जीत लिया था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्रोध में भरकर शूरवीर अर्जुन को अस्त्र बल से मार दूंगा। तब भीष्म ने प्रसन्न होकर कर्ण से कहा, तुम भी मेरे पौत्र समान हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, शत्रुओं से युद्ध करो, दुर्योधन को विजय प्राप्त करवाओ। जैसे विष्णु देवताओं के आधार है, वैसे तुम कौरवों के आधार बनो। कौरव सैनिकों को कर्तव्य का आदेश दो। भीष्म से आशीर्वाद पाकर कर्ण ने भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और फिर कौरव सेना के धनों के पास पहुंचकर उन्हें उत्साहित किया। कर्ण को अपने बीच में पाकर कौरवों के चेहरे फिर से खिल उठे। उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ आगे की कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।